जैसे कि भौतिकी हम लोग पढ़े, भौतिकी में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मापन पद्धति। मापन पद्धति में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सीजीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसको सीजीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। अब जो दूसरा जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम। तो आइए हम लोग एफपीएस सिस्टम के बारे में देखते हैं कि एफपीएस सिस्टम क्या है, और इस एफपीएस सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके चलते हैं कि इस एफपीएस सिस्टम हम लोग आते हैं कि एफपीएस सिस्टम क्या है। देखो, एफपीएस सिस्टम क्या है, इसके पहले जो फ्रांसीसियों ने सीजीएस सिस्टम का निर्माण किया था, ठीक है, जिसमें लंबाई को हम लोगों ने सेंटीमीटर में माप रहे थे। क्लियर, लंबाई को क्या चीज माप रहे थे, सेंटीमीटर में माप रहे थे, और द्रव्यमान को वहां मीटर ग्राम में माप रहे थे जी, और समय को सेकंड में माप रहे थे। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन ऐसी मूल राशि जिसकी मात्रक किसी भी पद्धति में नहीं बदलती है, वो क्या होगा, समय का मात्रक सेकंड। क्लियर। अब यहां हम लोग देखते हैं कि एफपीएस सिस्टम जो आया, इसमें लंबाई के एफपीएस सिस्टम में प्रश्न पूछ सकता है कि लंबाई को क्या चीजें मापेंगे, तो फुट में मापेंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, एक होता है फुट और इसी का प्लुरल जो होता है वो होता है फीट। ठीक है, इसको 1 फुट बोलेंगे, और जब एक से ज्यादा जैसे होगा तो 5 फीट बोलेंगे। क्लियर, बात समझ लिए। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, फुट, और यहां द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड, समझेंगे। और समय का मात्रक क्या, यानी एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में मापते हैं, वजन को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। कहते हैं सर क्या ये एफपीएस सिस्टम, हमने पाउंड का तो नाम सुना हुआ है। हाँ बिल्कुल सुना है, क्योंकि ये पद्धति जो है फ्रांस जो अंग्रेज जो ब्रिटेन वाले जो थे, वो तो हमेशा बाबू क्या, वो किसी से आगे निकलना चाहते थे। उसके गुलाम तो सारे विश्व के देश रहे हुए हैं। तो उन्होंने जैसे फ्रांसीसियों ने अपना बनाया, तो इन्होंने कहा कि हम भी एक अलग बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि लंबाई को फुट में मापा, द्रव्यमान को पाउंड में मापा, और समय को सेकंड। अभी मैं और एक बात बता दूं कि इस एफपीएस सिस्टम का प्रयोग आज भी कहाँ, ब्रिटेन में होता है। आज भी वहाँ वजन जो है क्या चीज मापा जाता है, द्रव्यमान जो वजन जो है पाउंड मापा जाता है, और 1 केजी में 0.4 जो होता है, ठीक है ना, 0.476 ऐसे केजी पाउंड होता है, यानी 1 केजी में इतना पाउंड होता है। क्लियर, ये चीजें आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आपको आगे सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, आगे सभी चीजें हैं इसमें कि 1 किलो में कितना पाउंड, तो 0.476 पाउंड होता है। क्लियर मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, इतना सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें आगे जो पढ़ना है कि इसे हम लोग ब्रिटेन के द्वारा बना, इसे ब्रिटेन के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का मतलब क्या समझते हैं, इंग्लैंड, नो। ब्रिटेन एक समूह है देशों का, जिसमें ब्रिटेन में इंग्लैंड जो है सबसे पावरफुल और सबसे मजबूत देश है। उन सभी देशों के समूह को हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। यूरोप का, यूरोपियन देशों का में कुछ देशों को मिलाकर एक समूह बनाया गया, जिसमें हम लोग ब्रिटेन कहा जाता था। और ब्रिटेन में इंग्लैंड जो सबसे पावरफुल था। क्लियर, तो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति। तो तुम्हारा एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि ब्रिटिश पद्धति में बताओ किसे कहा जाता है, तो सीजीएस को कहा जाता है, एफपीएस को, एमकेएस को। तो एफपीएस को क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति किसे कहा जाएगा, सीजीएस पद्धति को। पूछेगा ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या क्या होगा, द्रव्यमान को क्या चीज मापा जाएगा, पाउंड में। पूछेगा प्रश्न कि कि फुट जो है किस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है, तो किसे बताओगे, ब्रिटिश पद्धति में चाहे एफपीएस सिस्टम में। चलो आगे देखते हैं, हम लोग आगे भी देखते हैं। इसे निरपेक्ष अंग्रेजी प्रणाली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, निरपेक्ष अंग्रेजी प्रणाली, एब्सोल्यूट इंग्लिश सिस्टम। क्या कहा जाएगा, इसे जो कहा जाएगा, मैं बात करूं कि इसे निरपेक्ष अंग्रेजी प्रणाली भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि निरपेक्ष अंग्रेजी प्रणाली किस पद्धति को कहा जाता है, तो एफपीएस सिस्टम को। किसको, एफपीएस सिस्टम को। एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, पाउंड बल। क्या होता है, एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंड न्यूटन,
पाउंड न्यूटन कह सकते हो या पाउंड बल कह सकते हो। एफपीएस प्रति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? स्लग। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो स्लग। एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो पाउंड या बल। ठीक है, निरपेक्ष अंग्रेजी प्रणाली किसे कहा जाता है साथियों दोस्तों? तो किस पे निरपेक्ष अंग्रेजी प्रणाली बच्चों किसको कहा जाएगा? तो एफपीएस सिस्टम को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? एफपीएस सिस्टम कहा जाएगा। धुआं धुआं उड़ा देंगे एकदम आपके फिजिक्स का। और फिजिक्स तो ये तो यूनिट डायमेंशन है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन सवाल बहुत पूछे जाएंगे। लेकिन इतना मत सोचो, हम तब तक आपको, जब तक आपको सफलता ना दिला दूं तब तक मैं छोड़ेंगे नहीं आपको। ठीक है ना? ये ठीक है, चलिए तो इसमें चीजों पढ़े। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा क्वेश्चन? ये नहीं पूछेगा एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान को क्या चीज, ये पूछेगा ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, चाहे द्रव्यमान को क्या चीज मापा जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे? पाउंड। क्लियर? पूछेगा एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? स्लग। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक स्लग होता है। चलिए अब अगला जो टॉप पॉइंट है हम लोग का एमकेएस पद्धति। तो हम लोग एमकेएस पद्धति के बारे में भी पढ़ेंगे।